आपका सवाल है कि वेस्टर्न यूनियन से डायरेक्ट किसी के बैंक अकाउंट में हम पैसा ट्रांसफ़र कैसे करें। तो वही हम बताने वाले हैं, बहुत डिटेल्स में और एग्जांपल के साथ, ताकि आपको समझने में कोई समस्या ना हो। वेस्टर्न यूनियन एक ऐसा सर्विस है जिसमें कि पूरे दुनिया में बहुत सारे देश में यह अवेलेबल है वेस्टर्न यूनियन, और बहुत आसानी से आप वेस्टर्न यूनियन के द्वारा किसी को पैसा भेज भी सकते हो और पैसा रिसीव भी कर सकते हो उसके माध्यम से। अगर आप वेस्टर्न यूनियन से डायरेक्ट किसी के बैंक अकाउंट में पैसा भेजना चाहते हो तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस है वो समझिए। अगर आपको पैसा भेजना है वेस्टर्न यूनियन से तो सबसे पहले वेस्टर्न यूनियन का जो वेबसाइट है या एप्लीकेशन है उसके ऊपर जाकर रजिस्ट्रेशन आपको कंप्लीट करना है क्रिएट अकाउंट के माध्यम से। अब आपको जिसके बैंक अकाउंट में पैसा भेजना है उसका पूरा नाम आईडी प्रूफ से बिल्कुल सही सही होना चाहिए, उनका बैंक का नाम, उनका जो बैंक का नाम होगा उसका बैंक का अकाउंट नंबर, और इंडिया का है तो आईएफएससी कोड, ब्रांच कोड आपको मालूम होना चाहिए ताकि आप उसको पैसा भेज सकें। उसके बाद आपको अमाउंट टाइप करना है कि कितना अमाउंट आपको भेजना है, और करेंसी सेलेक्ट करना है किस करेंसी में भेजना है। वहाँ पर बहुत सारा करेंसी रहेगा, डॉलर, आईएनआर, बहुत सारा ऑप्शन रहता है, आप उसमें सेलेक्ट कीजिए कि किस करेंसी में आप भेजना चाहते हो। अब जो पैसा आप भेज रहे हो उसको कैसे भेजना चाहते हो, आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करोगे या फिर डेबिट कार्ड से पेमेंट करोगे, बैंक ट्रांसफ़र करोगे या फिर आप कैश डिपॉजिट करोगे, वो ऑप्शन वहाँ पर रहेगा, आपको सेलेक्ट करना होगा कि भाई किस ऑप्शन से आपको पैसा पेमेंट करना है, क्योंकि आप यहाँ से पेमेंट करोगे तभी तो उसको मिलेगा पैसा जिसको आप भेज रहे हो। बस इतना करना है, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद वेस्टर्न यूनियन उस पैसा को प्रोसेस करके जिसको आपको पैसा भेजना है, जिस आदमी को, उसके बैंक अकाउंट में वो पैसा भेज देगा वेस्टर्न यूनियन, और आपको एक ट्रांजेक्शन आईडी मिलेगा जिसको एमटीसीएन नंबर कहा जाता है। उस एमटीसीएन नंबर को आपको अपने पास रखना है अपना पेमेंट को ट्रैक करने के लिए। आपका पेमेंट सही सही पहुंचा या नहीं पहुंचा एमटीसीएन से मालूम चलेगा। जिसको आपने पैसा भेजा है वो डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में चला जाएगा पैसा, उनको बैंक में जाने का या कोई पेपर वर्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो डायरेक्ट अपने बैंक में जाके अपना अकाउंट चेक कर सकते हैं, उनको पैसा मिल गया है, या फिर अगर किसी कारण से कोई समस्या है तो एमटीसीएन नंबर आप उनको दे सकते हैं जिनको पैसा भेजा है। ठीक है, वहाँ पर लोकल जो वेस्टर्न यूनियन का ब्रांच है वहाँ पर जाके वो अपने एमटीसीएन नंबर दिखा के वो पूछ सकते हैं। जब पैसा नहीं पहुँचा और पैसा अकाउंट में आ ही गया है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब पैसा पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 1 से 2 बिजनेस डे लगेगा और आपका पैसा आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा जिनको आपने भेजा है। अब चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए रमेश है जो यूएसए में रहता है और सीता जो है इंडिया में रहती है। तो रमेश जो है यूएसए में रहता है, उसको $500 जो है सीता को भेजना है। कैसे भेजेगा? सबसे पहले रमेश जो है वेस्टर्न यूनियन का जो वेबसाइट है या एप्लीकेशन उस पर अकाउंट बनाएगा, उस पर लॉगिन करेगा। लॉगिन करने के बाद जो है सीता का नाम डालेगा, सीता का बैंक जो है आईसीआईसीआई बैंक है मान लीजिए, उसका अकाउंट नंबर डालेगा, आईएफएससी कोड डालेगा। मान लीजिए $500 भेजना है तो $500 को टाइप करके वहाँ पर सेंड बटन होगा, सेंड बटन को क्लिक कर देना है। अब ये $500 आपको पे करना है रमेश को, तो कैसे करेगा? वो मान लीजिए डेबिट कार्ड से अपना पेमेंट कर दिया, रमेश का काम खत्म। अब उसके बाद एक ट्रांजेक्शन जब कंप्लीट होगा तो एक एमटीसीएन नंबर जनरेट होगा, वो एमटीसीएन नंबर आपको रख लेना है। वो ट्रांजेक्शन को ट्रैक करने के लिए एमटीसीएन नंबर दिया जाता है, वो आपको रखना है। ज़रूरत पड़े तो आप रिसीवर को भी दे सकते हैं अपना पेमेंट ट्रैक करने के लिए। 1-2 बिजनेस डे में जो है सीता अपना बैंक अकाउंट जो है आईसीआईसीआई वाला चेक कर लेगी, उसमें $500 उसको मिल गया होगा। अगर नहीं मिला है तो एमटीसी नंबर जो है से ट्रैक किया जा सकता है, और कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछा जा सकता है वेस्टर्न यूनियन से कि ये पैसा का क्या हुआ। तो $500 था तो इंडियन रुपीज़ में ही कन्वर्ट होके वो पैसा जो है सीता के बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगा, उनको इक्विवेलेंट इंडियन रुपीज़ में वो पैसा मिल जाएगा। यहाँ पर ट्रांसफ़र फीस बिल दिया जाता है, लेकिन ट्रांसफ़र फीस सीता को नहीं देना है, रमेश चूँकि पैसा भेजा है इसलिए उसी को ट्रांसफ़र फीस लगेगा। कोई भी यहाँ पर समस्या होता है तो वेस्टर्न यूनियन का जो कस्टमर केयर नंबर है उस पर कॉल कर से एमटीसीएन नंबर बताइए, आपको वहाँ से सूचना मिल जाएगा कि यहाँ पर इसका पेमेंट का स्टेटस क्या है। जो पैसा सेंड करता है उसी को फ़ीस देना पड़ता है, और वो डिपेंड करता है फ़ीस कितना लगेगा, वो आपका पेमेंट मेथड और कितना अमाउंट आप भेज रहे हो उस पर डिपेंड करता है कितना फ़ीस लगेगा। उसके बाद करेंसी कन्वर्सन चार्ज भी लगता है अगर आप किसी दूसरे कंट्री में पैसा भेज रहे हो।
इसका फ़ायदा क्या है कि बहुत फास्ट है, रिलायबल है और आपको अपना बैंक ब्रांच विजिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको पेमेंट करने के लिए बहुत सारा पेमेंट मेथड मिलता है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बैंक ट्रांसफ़र, है ना। तो किसी भी ऑप्शन से आप पेमेंट कर सकते हो। डिसएडवांटेज और नुकसान ये है कि अगर आपको कम अमाउंट भी भेजना है तो आपको जो है ज़्यादा ट्रांसफ़र फीस आपको यहाँ लग सकता है। उसके बाद एक और नुकसान है कि जो करेंसी कन्वर्सन रेट होता है वो थोड़ा सा आपको ज़्यादा फीस लग सकता है इसमें। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।